सत हरि ओम तत्सत। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। ओम श्री सतगुरुचरणकमलोभ्यो नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री राधे कृष्णाय नमः। ओम श्री सद्गुरुचरणकमलोभ्यो नमः। सीतानाथं समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां श्री वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री गुरु महिमा को कहे अति उच्च मुकाम, ताते गुरुपद को करूं बार बार प्रणाम। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम तत्सत। श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री सीतारामचंद्र भगवान जी के पावन श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। एवं समस्त संत ऋषि मुनि भक्तों जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। एवं समस्त गुरु भाई माता बहनों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग प्राणी। विश्व के ऐसे अद्वितीय ब्रह्म मलिन संत अवतारी महापुरुष सद्गुरुदेव भगवान परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज, जिनके समझ सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों युगों के भगवान के समस्त अवतार ऋषि मुनि हर धर्म के सिद्ध संत, ऐतिहासिक पौराणिक महापुरुष, राक्षस, हिंदू मुसलमान सिद्ध संत 700 आपके समस्त ध्यान में प्रत्यक्ष प्रकट होकर अपना दुआ पर चौपाई छंद लिखवाए हैं। सद्गुरुदेव भगवान का आश्रम अयोध्या जी में गोकुल भवन वशिष्ठ कुंड के सामने है, जो सुविख्यात है, सभी आप लोग संत महात्मा जानते हैं। हरिओम तत्सत। आप सद्गुरुदेव परमहंस श्री बड़े महाराज जी 4 भागों में आपने दिव्य ग्रंथ रचना किया है लोग जीव मात्र के कल्याण के लिए, और भक्त भगवान चरितावली ग्रंथ रचना किए हैं श्री नव दुर्गा माता जी के आदेशानुसार। आज भक्त भगवान चरितावली से कथा सुनाएंगे भगवान की कृपा से। पंडित प्यारे लाल शहर लखनऊ कथा लिखे हैं श्री बड़े महाराज जी। पंडित जी रेल में नौकर थे। रेल में सुबह स्नान करके जप पाठ करके भोजन करके अपने काम पर जाते थे। फिर शाम को आते स्नान करके फिर नेम करके भोजन करके शयन करते। वे मोहल्ले का हाल नहीं जानते थे, कौन दुखी है कौन सुखी, कौन मरा है कौन पैदा हुआ है। माता थी बहन की शादी कर दिया, माता का शरीर छूट गया, उनका सब काम करके मकान कच्चा था बेच लिया। हम जब जाते श्री बड़े महाराज जी जाते थे उनके पास, तब भोजन कराते श्री बड़े महाराज जी। हम मूंग की दाल खाते थे, उनके घर अरहर की खाते थे। गर्मी नहीं करती थी ऐसा उनका भाव था। उनमें सहन शक्ति पैदाइशी थी। उनके सामने तुम उनको गाली दो तो कुछ नहीं, तो वह कुछ नहीं कहते, न मन में बैर था। जब भेंट हो तो तुमसे बड़े प्रेम से बोलते थे, ऐसा स्वभाव था। फिर जहाँ जानकी घाट पर पंडित वल्लभाशरण के यहाँ शायद उनसे मंत्र लिया। उनके न रहने पर वेदांती जी से मंत्र लिया, यह हमें याद नहीं है। सब रुपया जमा कर दिया। आश्रम में भंडारे में भोजन करते, भजन करते, दर्शनों को जाते थे। एक दिन जप करके रामायण का पाठ करते थे तो भगवान राम प्रकट हो गए।
उनको साष्टांग दंडवती किए तो भगवान दाहिना चरण उनके सर पर 3 बार धर दिए और कहा कि ऐसे भक्त से हम बहुत प्रसन्न रहते हैं। फिर भगवान जी अंतर हो गए। हरिओम तत्। अगली कथा है पुरानी खोपड़ी का भूत। हरिओम तत्सत। हमारे गांव में पंडित दयाश्री बड़े महाराज जी, गांव का नाम है ईसरवाड़ा, जिला सीतापुर में पड़ता है। श्री बड़े महाराज जी गांव में पंडित गयादीन तिवारी थे। उनके 4 लड़के थे, अब 2 हैं, 2 मर गए। एक लड़के की ससुराल से लड़के का साला आया तो हमारे परिवार में, श्री बड़े महाराज जी के परिवार में, शीतल प्रसाद काका के पैर में फोड़ा था। वह महीनों से अच्छा नहीं होता था। उस लड़के ने कहा हम एक दवा भेजेंगे, अलसी के तेल में लगाना, ठीक हो जाएगा। अपने बहनोई को साथ ले गया। गांव के पास नदी थी, घर होकर आया, एक मुर्दा की खोपड़ी उठा ले गया, उसे हाथा में फोड़कर टुकड़े करके फूका और उसकी राख कागज में रख लिया। जब उसका बहनोई घर को चला तब दे दिया। कहा यह दवा शीतल प्रसाद को दे देना। वह आए तो पहले शीतल प्रसाद के घर गए, हाल बताया तो वे बोले कि अभी अपने घर रख लो, जब अलसी का तेल मिलेगा तब मंगा लेंगे। घर लौट गए। मुहारे घर पर छप्पर था, उसमें खोस दिया। घर गए, यहाँ शीतल प्रसाद के यहाँ घर भर को दस्त जारी हो गए और वे घर पर जाकर बेहोश हो गए। जब पंडित गयादीन घर आए तो देखा कि लड़का बेहोश पड़ा है। तब प्रार्थना किया तो भूत बोला, जो हमारी खोपड़ी की राख छप्पर में बाहर खुशी है, उसे लेकर नदी में छोड़ आओ। इनको छोड़ देंगे, उनको मार देंगे जिन्होंने हमारी खोपड़ी फूकी थी। राख नदी में छोड़ दी गई, इनको छोड़ दिया, फूकने वालों को मार दिया। ऐसी घटना हुई है। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। अगली कथा है हरिओम तत्सत। अगली कथा है धनुआ गांव के राम सिंह की कथा। जिला रायबरेली, जगदम्बा बख्श की बताई। धनुआ गांव में राम सिंह के बाबा के बाप को शालिग्राम जी रोज सोना देते थे। मूर्ति के चारों तरफ मिलता था, बीच में मूर्ति रहती थी। एक दिन जगदम्बा बख्श के बाप के मन में आया कि डिब्बा बंद रहता है, यह सोना कहाँ से आ जाता है। वे बड़े सीधे थे। भगवान ने रात्रि में स्वप्न दिया, तुम धर्मात्मा हो, दुखी गरीब सबको मानते हो, सोना हमारे अंदर है, हम मुंह से निकाल देते हैं। भगवान जी ने कहा वही हमारे चारों तरफ हो जाता है। सबकी खूब सेवा करो, अंत में हमारे पास आओगे। वे अपने पुत्र से बताए। जगदम्बा बख्श नाम था, बड़े विचारवान थे। उनके 2 लड़के थे, शारदा बख्श, वह भी बड़ा उदार था। राम सिंह के पिता का शरीर छूट गया था। जगदम्बा बख्श के आगे शारदा बख्श ने अपने भतीजे को आधा हिस्सा दिया। का हमारे भाई का लड़का है। हरिओम तत्सत। सतगुरु श्री बड़े महाराज जी की भविष्यवाणी है, गोकुल भवन के सतगुरु महाराज की। आगे समय बहुत खराब आ रहा है, प्रजा बहुत मरेगी, मीलों दूर चिराग दिखाई देगा। जमीन खेती की बहुत होगी, किंतु खेती करने वाले बहुत कम होंगे। आबादी का 2/3 भाग नष्ट हो जाएगा।
1000 वर्ष के लिए सतयुग की अंतर्दशा प्रारंभ होगी। हिंदुस्तान अखंड हो जाएगा, सारे विश्व में इसका धर्म ध्वजा फहराएगा। श्री सूरदास महाराज जी की भविष्यवाणी है। रे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 अकाल परे। अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे। सहस्त्र वर्ष लगी सतयुग व्यापे, सुख की दिशा फिरे। स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल बढ़े। काल की ब्याल से वही बचेगा, जो सतगुरु का ध्यान धरे। कहे सूरदास यह हरि की लीला, टारे नाही टरे। रे मन धीरज क्यों न धरे। श्री सतगुरु भगवान श्री सीताराम जी, जो भी मन क्रम वाणी से गलती अपराध हो गया है, भूल चूक कहने सुनने में, उसे अज्ञानी बालक समझकर आप क्षमा करने की कृपा करिए। हरि ओम तत्सत। श्री गुरुदेव भगवान की जय। मानव धर्म प्रसार की जय। हरि ओम तत्सत।